तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो इस बुक से, यानी कि ये एग्जाम टारगेट बुक है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड से 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम टारगेट बुक से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट किया हुआ है। अगर चाहते हैं आप मेरे साथ रिवीजन करना, तो आप मैथ का रिवीजन आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। अब तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 180 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। ये बुक के थोड़ा सा बारे में बता देता हूं। ये बुक क्या करता है, जैसे एक चैप्टर को ये ले लेता है और उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो उसको वो एक ही बार में दे देता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 को, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि 2 sin 38 डिग्री बटे में cos 52 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए, अगर 38 को 52 को अगर आप जोड़ दें तो 90 आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं, जैसे मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, तो साइन 38 है ना, इसी को चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, अगर 90 में से 52 घटाते हैं अगर आप, तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, कोस 62 डिग्री आ 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर 52 है ना, 52 रख लेंगे। बटे में क्या हो गया हमारे पास, कॉस 52 डिग्री हो गया। इसको कटा लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 181 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 182 बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 183 बोल रहा है कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री हो गया ना, और +1 हो गया, बटे में क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री -1 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए, cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 +1 हो गया, बटे में क्या हो गया, 1/2 -1 हो गया, ठीक है। इसको लस लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कितना हो गया, 3, और बटे में कितना हो गया, 2। यहाँ पर 1 में से 2 घटेगा, -1 बटे में 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 बटे में -1 आ गया, ठीक है। 3 बटे में -1 का मतलब क्या होता है, -3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 183 का हमारे पास आंसर आ गया -3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 184 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184 है कि tan 60 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा। चलिए tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही आसान है tan 60 डिग्री का मान निकालना, √3 होता है, क्या होता है, √3। तो क्वेश्चन नंबर 184 का क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 185 को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 185 बोला कि tan a बराबर होगा, ठीक है।
तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन है कि tan जो a होगा वो किसके बराबर होगा, तो cot 90 माइनस ए। देखिए tan अगर हम लोग ऐसे फॉर्मूला लाते हैं 90 माइनस ए का ना, तो tan a इक्वल टू जो होता है वो होता है cot 90 माइनस ए। क्या होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो गया। ठीक, तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना सही होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 186 है कि साइन a इक्वल टू 3/4, तो कॉस a जो होगा उसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो साइन a इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस a हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एक अलग तरीके से इसको बनाते हैं। बहुत बोरिंग तरीका से पहले हम इसको बनाते थे। बोरिंग तरीका नहीं था, बल्कि जब पहले क्वेश्चन आते थे तो उसी तरीका से ही बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उबाऊपन था उसमें। अब देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये भी। ठीक, तो साइन a इक्वल टू 3/4 है ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन a की जगह पर ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना होगा, 3/4 हो गया। ठीक है, चलिए फिर अच्छा है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, तो 3 तरीका 9, 4 चौका 16 हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 9/16 हो गया। अब 1 माइनस 9/16, क्योंकि 9/16 को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये वाला, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग राइट में मूव करा लेंगे तो कॉस स्क्वायर a प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग लसन निकाल देंगे। ठीक है, तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। तो 16 में से अगर 9 को घटाते हैं तो क्या आता है, 7/16 हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर a। और जो कॉस स्क्वायर a का यहाँ पर लिखे ना बराबर कितना आ गया, 7/16 आ गया। तो कॉस a इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 7/16 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि रूट 7 का वर्गमूल निकलता तो है नहीं, 16 का वर्गमूल निकलता है। तो कॉस a इक्वल टू हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, समझ के बात को ना। तो देखिए हमारे पास रूट 7/4 आ गया मान किसका, कॉस a का, जबकि साइन a का जो मान दिया हुआ था वो कितना था, 3/4 दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन 186 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है रूट 7/4 जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 187 को, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोला है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, इसका मान क्या हो पाएगा। यहाँ भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 18 और 72 क्या होता है जोड़ने पर, आप बोलेंगे बिल्कुल 90 होता है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 72 डिग्री, तो 18 डिग्री आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, साइन 72 डिग्री हो गया। और साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पर कितना है, 72 डिग्री है, प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 1 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 188 को। 188 नंबर क्वेश्चन बोला कि 2 cos 67 डिग्री बटे में साइन 23 डिग्री का मान होगा। चलिए भाई इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू में हमको मान लाना है जो है ना, वो कैसे लाना है, यानी कि संख्या में लाना है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 67 और 23 डिग्री अगर पूछे दोनों जोड़ने के बाद क्या होगा, तो क्या बताएंगे, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को मैं चेंज करूँगा, कॉस 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इक्वल टू 67 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए बटे में क्या है, साइन 23 डिग्री है। अब देखिए 2 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा होता है, बटे में क्या होगा, साइन थीटा हो गया, है ना।
तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 को। तो अगला पेज पर है ना, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 को। देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, साइन 15 डिग्री बटे में कॉस 75 डिग्री। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 15 × 75 कितना होगा, 90 होगा। तो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे ऊपर वाले को, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, बटे में क्या होगा cos 75 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देख लिए आप यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 189 का जो ऑप्शन देखते हैं सही क्या हो पाता है, तो 1 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस -1। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या हो पाएगा। देखिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया हुआ है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री -1। ठीक है, 20 और 70 क्या होता है, 90 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तभी तो 20 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या होगा, साइन 70 डिग्री -1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 1 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो हमारे पास आंसर आ गया वो 0 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास 0 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये भी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 191 को देखना ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 210 डिग्री, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए साइन 210 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 18, 19, 20, 21 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कर लेंगे यहाँ पर। और देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री है, तो माइनस साइन थीटा आ गया ना, तो माइनस साइन थीटा है, तो माइनस की जगह माइनस लिख देंगे। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 आंसर। ठीक है, -1/2 आंसर हमारे लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 191 का देख लेते हैं, -1/2 ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 192 में, यहाँ पर साइन -30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए साइन -30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा। देखिए साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस थीटा की जगह पर क्या दिया होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 दिया होता, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा साइन 30 लिख दूंगा। ठीक है, और माइनस और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 होता है, तो -1/2 आंसर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैचिंग करता है, तो -1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 193 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 194 बोल रहा कि tan a इक्वल टू 8/15, जहाँ a जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है ना, तो साइन a का मान निकालना है। चलिए साइन a का मान हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, और आपको पता है लाल काका के बारे में, लाल काका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं आप साइन कॉस 10 लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है,
तो लंब बटे में आधार तो हो ही गया हमारे पास, लंब हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया, आधार हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया, और हमको निकालना होता है ये कर्ण का मान। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट लगा लेते हैं। तो 8 8 है 64, 15 15 225, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, इसको भी अंडर रूट लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, 289, ठीक है। तो 289 का अगर वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है 17 आ जाता है, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए साइन ए हमसे पूछ रहा है, साइन ए का मान होगा वो क्या होगा। तो साइन ए इक्वल टू देखिए लंब बटे में कर्ण होता है, लंब हमारे पास क्या है 8 है, कर्ण हमारे पास क्या है यानी कि 17 है ना। तो यहाँ पर 8 बटे में 17 हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 194 का जो आंसर है वो 8 बटे में 17 है, देख लेते हैं 8 बटे 17 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 195 बोल रहा हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा यानी कि थीटा का क्या मान रखेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ा ना तो थोड़ा सा ऊपर गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा ना, अब देखिएगा tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान निकालना है। तो आपको तो पता है कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, लेकिन इसमें से है क्या कोई नहीं है ना। तो चलिए हमारे पास 30 है, 135 है, 225 है और यहाँ पर 145 है। तो देखिए हम आपको बता दें थोड़ा सा कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है यानी कि tan थीटा होता है, ठीक है। तो आखिर यहाँ पर हमको 1 लाना है ना। ये दोनों क्या होता है tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं यानी कि 45 रखते हैं, तभी तो आता है हमारे पास 1। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 45। अब देखिए तो 45 तो हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन थीटा के जगह पर हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे 45 को। तो tan 180 डिग्री प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। tan 225 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 225 डिग्री आ गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर कितना पाता है। यहाँ पर 225 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो का जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें, बिल्कुल ठीक है, मैं कमेंट को देखूंगा और आपके कमेंट का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा अच्छे से, ठीक है।